निकाय चुनाव को लेकर डीएनडी समाचार की टीम लगातार सर्वे कर रही है। पिछली बार निकाय चुनाव की तमाम जानकारी के बाद आज हमारी टीम बनखेड़ी के वार्ड नंबर 9 में पहुंची। वार्ड नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यहां कुल मतदाताओं की संख्या 1616 है, जिसमें 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बनखेड़ी का वार्ड नंबर 9 अपने आप में एक काफी बड़ा वार्ड है, लेकिन जितना बड़ा ये वार्ड है, समस्याएं भी उतनी ही बड़ी हैं। वार्ड नंबर 9 में खास समस्या सड़क, पानी, नाली और स्ट्रीट लाइट की है। इस वार्ड में पानी दिन में एक बार या कभी कभी तो लोगों को हफ्ते भर भी पानी नसीब नहीं हो पाता। वार्ड नंबर 9 में सड़कों के हाल बेहाल हैं। नालियां न होने से यहाँ गंदगी का भी अंबार लगा रहता है। अब इतनी समस्याएं होने के बाद भी यहाँ के लोगों को एक ऐसा नेता चाहिए जो उनकी इन समस्याओं को दूर कर सके। उनमें से एक नेता है दिलीप साहू। दिलीप साहू कांग्रेस से वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के एक जाने माने बड़े नेता भी जो काफी सक्रिय रहते हैं। इससे पहले भी दिलीप साहू ने बनखेड़ी में जनहितैषी समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज उठाई। दिलीप साहू खुद ये मानते हैं कि वार्ड में काफी सारी समस्याएं हैं और इसी समस्या को दूर करने के लिए वो इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस वार्ड की समस्या को वो दूर भी करेंगे। हालांकि वे खुद ये मानते हैं कि पिछले कार्यकाल में कम समय मिलने के कारण वो काम नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे, लेकिन इस बार अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो बेशक नगर और वार्ड की स्थिति में बदलाव होगा। डीएनडी समाचार की टीम ने जब दिलीप साहू से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार, डीएनडी समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक श्रीवास्तव। निकाय चुनाव को लेकर हमारी पेशकश लगातार जारी है। पिछली बार हमने आपको वार्ड नंबर 14 की पूरी कहानी बताई। इस बार हम बात करेंगे वार्ड नंबर 9 की। वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं दिलीप साहू। दिलीप साहू की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमेशा उन्होंने जनहितैषी मुद्दों को लेकर हमेशा आवाज़ उठाई है। इस वक्त खुद हमारे साथ दिलीप साहू जी मौजूद है। सर, डीएनडी समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार मयंक भाई। सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल, क्या कुछ खास मुद्दे रहने वाले हैं आपके लिए चुनाव? मयंक भाई, ये चुनाव व्यक्ति का चुनाव है। पार्टी तो ठीक है, प्रतीक चिन्ह के माध्यम से पार्टियां आती हैं, लेकिन ये लोकल चुनाव है। यहाँ हम किसके बीच में उठ रहे हैं, किसके बीच में बैठ रहे हैं, ये बड़ा रखनी मायना चुनाव है। तो ये देखा भी जा रहा है कि इस बार आपके लिए चुनौती कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, तो कितना चुनौती? नहीं, चुनौती तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये हाँ कुछ विकास काम पिछली बार नहीं हुए हैं और जनता भी समझ रही है कि 5 साल में काम इतने पूर्ण नहीं हो पाते हैं। बजट की समस्या आती है, कई समस्या आती हैं, लेकिन आने वाले समय में काम बहुत अच्छे होंगे। और नाली और रोड, मैंने बाढ़ में कई जगह गया हूँ, नाली नहीं है, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है। ये मेरे मेन मुद्दे हैं और मैं इन पर खड़ा उतरूँगा और मैं पूरा विकास की एक लाइन मैंने बनाई है, इसका एक प्लान बनाया है, इसी उस प्लान पर चलकर काम करूँगा। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पिछली बार काम नहीं हुए हैं, क्योंकि इस बार भी आप देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार थी, पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार थी। अब लेकिन विकास कितना अलग होगा पिछली बार की तरह? निश्चित जो अधूरे काम रह गए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कॉलोनी अवैध कॉलोनियाँ हैं, उनको वैध कराने की प्लानिंग है। इससे नाली और रोड पर ये कंपलसरी काम है, क्योंकि ये निश्चित ये मूलभूत असुविधाएँ हैं, ये होना चाहिए और इस पर आप पूरी ताकत से काम करेंगे, पूरी निष्ठा से काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या कुछ काम करेंगे जो है, अगर दिलीप साहू जी वार्ड नंबर 9 से जीतते हैं तो जनता के लिए काम करेंगे ही करेंगे? जनता के लिए सबसे प्रथम काम है जो वैध कॉलोनी को वैध कराना, अवैध कॉलोनियों को। दूसरी चीज़ जो रोड और नाली और पानी की निकासी, ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय कॉलोनी में जो घूमने में आ रहे हैं और इसलिए पूर्ण होंगे। तो ये थे हमारे साथ दिलीप साहू जी ने साफ तौर पर कहा कि उनके खास मुद्दे बिजली, पानी, सड़क होगी और खास तौर से अवैध कॉलोनी को वैध कराना उनका खास मुद्दा रहेगा। जिस तरह दिलीप साहू ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अवैध कॉलोनी को वैध करना, सड़क, पानी, बिजली से लेकर नाली जैसी समस्याओं को दूर करना है। अगर वाकई वो ऐसा कर पाते हैं तो यकीनन वार्ड नंबर 9 में विकास की एक नई किरण जाग उठेगी और इसी आशा की किरण को जगाने के लिए खुद दिलीप साहू अपने समर्थकों के साथ वार्ड की हर गली और घर घर जाकर लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं और ये यकीन भी दिला रहे हैं कि उनकी हर समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। जगह लगातार प्रत्याशियों का प्रचार जारी है। इस वक्त हम हैं वार्ड नंबर 9 में। वार्ड नंबर 9 से दिलीप साहू कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या चल रहा है? अच्छा, बढ़िया प्रचार चल रहा है, सब अच्छा लग रहा है। और यहाँ ये देखा गया है कि यहाँ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं और ये
जो उसका समर्थन मिल रहा है? समर्थन मैं समझता हूँ कि यहाँ मैं लोकल का हूँ, 3 पीढ़ी से रहने वाला हूँ और सब मुझे जानते हैं। मेरे क्रियाकलाप को जानते हैं, मेरी दिनचर्या को जानते हैं, मेरी क्षमताओं को जानते हैं। समर्थन भरपूर है और इसे मैं जीत के आऊँगा। आपके द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है, तो क्या समस्या आपके वार्ड में? समस्या मैंने देखी, रोड की है दिक्कत है, नॉलेज की दिक्कत है, कहीं पुलिया नहीं है, कहीं पानी की प्रॉब्लम है। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है कॉलोनियों की और इसलिए पूरी होगी, ये पूरी होने वाली प्रॉब्लम है। जनता की बात सोचें आप लोग। जनता की बात करें, पिछली बार कारीगरी के काम नहीं हो पाया। मैंने वो स्वीकार है कि सरकार की लेकिन सब समिति आई थी, नगर पालिका ग्राम पंचायत, लेकिन अब काम हो गया, काम होने हैं, इससे 100% काम है। ये दिलीप सावली ने साफ तौर पर कहा कि प्रचार हम लगातार कर रहे हैं, जनता का समर्थन हमें मिल रहा है और हमारे जीतने के बाद जरूर वार्ड में काम होंगे। डीएनडी समाचार के लिए मैं श्रीवास्तव। दिलीप साहू के प्रचार में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। घर घर जाकर महिलाएं भी दिलीप साहू के समर्थन में प्रचार कर रही हैं। इस विषय पर महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि लोगों के द्वारा हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और उम्मीद है कि उन्हें इस चुनाव में जरूर जीत मिलेगी। वार्ड नंबर 9 से आपके द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है कांग्रेस से प्रत्याशी दिलीप बहुत साहू जी? बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है भैया, लोग के अच्छे व्यू मिल रहे हैं मुझे और उम्मीद है लोगों की मतलब वोटिंग बहुत बढ़िया होगी, अपने फेवर में होगी और लोगों की उम्मीदों में खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। जो समस्याएं लोगों की हैं, पानी की निकासी को लेके, जल की समस्याएं, सड़क की समस्याएं हैं, वो पूरा करने की कोशिश करूँगी। और बस एक बार सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि अधिक से अधिक मतों से विजय बनाएं और एक बार अपना विश्वास जरूर इन पे जमाएं। अब जरा इन वार्ड की समस्याओं को लेकर जनता से भी उनके मन की बात जान लेते हैं। हमारी टीम ने वार्ड नंबर 9 की समस्याओं को लेकर जब जनता से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मी क्या नाम है आपका? महेश दुबे। महेश जी बताएं कि आपके वार्ड में क्या कुछ समस्या है? नाली रोड वगैरह हैं। नाली रोड वगैरह हैं, रोड और नाली की समस्या है। अच्छा, देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी आपकी समस्याओं को ज़्यादा हल कर सकता है? क्योंकि पिछली बार तो काम हुए नहीं है, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि कौन आपका काम समस्याओं का हल करा सकता है? दिलीप भाई करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं दिलीप भैया? पहुँच है आगे भी, पहले भी, वैसे भी हम लोग उनके पास रखते हैं काम के लिए, तो करवाती हैं काम। अच्छा, उन्होंने काम करवाया है? वैसे भी करवाया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या क्या समस्या, जब आप महिलाएं हैं तो क्या कुछ समस्या वार्ड में है, आपको क्या लगता है? सर, नाली रोड और का पानी आनी भरा आता है इधर। पानी भरा आता है, तो कब तक अब आता है पानी यहाँ पर? तो बरसात में ही दिक्कत होती है। बरसात में दिक्कत। हाँ। तो नाली वगैरह की हमें सही। आपको क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए प्रत्याशी जो आपके वार्ड के? लग रहा है भैया वो कॉलोनी काट रहा है, उन्हें नाले जो कर सकते हैं, अभी तक तो करवाया ही नहीं किसी ने। अच्छा, करवा सकते हैं, कौन? दिलीप भाई करवा सकते हैं। दिलीप भैया करवा सकते हैं। करवा सकते हैं। हाँ। इससे पहले काम कराया है, मतलब उन्होंने कराया है। हाँ, करवाया। करवाया है। हाँ। अच्छा, चलिए। अच्छा, आप वार्ड नंबर 9 के निवासी हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ समस्याएं हैं वार्ड 9 में? देखिए, वार्ड नंबर 9 की जो समस्याएं हैं, अब समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहले सड़क। सड़क से हर व्यक्ति वाकिफ़ है जो यहाँ से निकलता है। कॉलोनी की जो वार्ड नंबर 9 की सबसे पुरानी लाइन इसे बोलते हैं, बैंक के सामने है। 100 फीट आगे सारी बैंक्स हैं। उसके बाद भी इस कॉलोनी का डेवलपमेंट आज तक नहीं हो पाया। जब कॉलोनी बनी थी तब उस समय पूरी प्लानिंग से तो कॉलोनी बनी नहीं है, लेकिन अब अगर नगर परिषद चाहे, पार्षद चाहें तो इस कॉलोनी का विकास अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन विगत वर्षों में हम देख रहे हैं कि कॉलोनी की रोड की स्थिति बहुत दयनीय है। दूसरा बिंदु आता है हमारा नल का। पहले जो नल चलते थे, डायरेक्ट जो सप्लाई थी वो बहुत अच्छी थी। अभी जब से नल जल योजना आई है, नई पाइपलाइन डली है, इसमें जिस तरीके से उस नल योजना की एडवर्टाइजमेंट करी गई थी कि हमेशा पानी आएगा, अभी गर्मियों में ये समस्या रही है कि आदमियों को 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं मिला है। अब चुनाव को लेके अगर अपन बात करें तो जितने भी उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों को सबसे पहले बहुत ज़्यादा सीरियस होके इस वार्ड की, क्योंकि सबसे बड़ा वार्ड है लगभग ये, 1500 से ज़्यादा वोटर है, इस वार्ड की मुख्य समस्या सड़क और पानी है। अब पानी को लेके अभी हमने देखा जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि हम आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। ठीक है, अभी
हमने पिछले हफ्ते भी देखा 2 दिन कॉलोनी में पानी नहीं आया। इस पानी का निवारण टैंकर भिजवाना नहीं, आप टैंकर भिजवा कर इस समस्या को पूर्ण रूप से हल नहीं कर सकते। अगर टैंकर से ही पानी भरना है कॉलोनी वालों को तो ये पाइपलाइन क्यों बिछाई गई? अभी इस समय कॉलोनी का माहौल ये है कि जो उम्मीदवार सड़क और पानी इन 2 चीज़ों को लेकर विशेष आश्वासन देगा, बल्कि विश्वास दिलाएगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो जाहिर सी बात है कि वोट जो है उसके फेवर में ही जाएंगे। तो उम्मीदवारों को चाहिए कि वो इस बिंदु पे ज़्यादा ध्यान दें और ये नहीं कि अभी सिर्फ वादे करके चले जाएं। 10 साल से मैं देख रहा हूँ जो भी अपने पार्षद रहे, इस वार्ड में तो उन्होंने कोई काम नहीं किया हमारी लाइन में, ये तो मैं बोल रहा हूँ। बाकी सबकी मानसिकता अलग बनी हुई है, जैसा भी है। जो उम्मीदवार चाहता है कि मैं इस वार्ड से निकलूं, उसको ये 2 मुख्य बिंदु पे तो विशेष ध्यान। तो आपने सुना जनता ने क्या कुछ कहा। जितना बड़ा ये वार्ड है, समस्याएं उससे कई ज्यादा हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि दिलीप साहू इस समस्या से लोगों को आखिर किस तरह निजात दिला पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को भी उनसे खासी उम्मीदें हैं।